ठीक है जी। सो अब हमने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले इनको मर्ज करने से पहले आपने क्या करना है, जो हमारे नेगेटिव स्पेसेस हैं जहाँ हमें हॉरिजॉन्टली करके इसको लगाना है, अब आपने उसको सेट करना है। जो हमारा फर्स्ट वाला है मैं उसको सेलेक्ट करूँगी, कंट्रोल जे दबाऊँगी, क्लिक करके आगे लेकर आऊँगी, कंट्रोल टी दबाऊँगी, राइट क्लिक करूँगी एंड देन क्लॉकवाइज घुमाऊंगी। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपने इसको एंटर कर देना है एंड देन नेविगेशन कीज़ के साथ आपने इसको बिल्कुल सेट कर देना है। ठीक है, फर्स्ट वाला जब आपका सेट हो जाए तो आपने इसी तरीके से कंट्रोल जे दबाना है, शिफ्ट दबाना है एंड आगे की तरफ आपने इसको लाके सेट कर देना है। ठीक है, नेविगेशंस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी इन दी एंड ऑब्वियसली, क्योंकि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, कंट्रोल जे दबाना है हमने, हम जो भी चीज़ यहाँ पे सेट करेंगे हमें उसके लिए नेविगेशंस की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो कंट्रोल जे दबाएंगे, ठीक है जी, क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के आगे की साइड पे लेकर आएंगे, दोबारा से कंट्रोल जे दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, आगे की साइड पे लेकर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने नेविगेशंस, हम बाद में भी नेविगेशंस यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के जो है वो सारा काम पहले कर लेते हैं, फिर बाद में जो भी हमें नेविगेशंस के साथ प्ले करना होगा हम वो कर लेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो है वो हम नेविगेशंस को बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी इमेज जो है उसको सेटल डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि हमें जो नेगेटिव स्पेसेस हैं वो हम बाद में भी आराम से सुकून से कवर कर सकें। कंट्रोल जे दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, क्लिक करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, नीचे आपने इसको सेट करना है, कंट्रोल जे दबाना है, शिफ्ट दबाना है एंड आगे की तरफ करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी जो इमेज है उसको आपने बंद कर देना है। ठीक है, इमेज बंद करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ आपके नेगेटिव स्पेसेस हैं एंड देन कहाँ कहाँ आपने अब इसको सेट करना है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट रो देखूँ तो फर्स्ट रो में मुझे ये जो लास्ट वाला है इसको थोड़ा सा सेट करना है, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। सेकंड लाइन में मैं इसको अगर इस तरफ करती हूँ तो मेरा जो है वो पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इससे बेहतर है मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँ, शिफ्ट दबाऊँ एंड देन इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दूँ पूरा। ठीक है ना, इसी तरीके से सेकंड वाली लाइन भी हमारी एक्यूरेट चल रही है, थर्ड वाली लाइन भी ऑलमोस्ट हमारी एक्यूरेट ही चल रही है, फोर्थ लाइन में भी जो है मैं कंट्रोल टी दबाऊँगी, शिफ्ट दबाऊँगी एंड देन इसको आगे की तरफ ड्रैग करूँगी। ठीक है जी, ये करूँगी एंड देन फिर मैं ये जो मेरा लास्ट वाली लाइन है कंट्रोल टी दबा के सेकंड वाला जो पार्ट है उसको दबाऊँगी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ सेट करूँगी। ठीक है, इसी तरीके जो सेकंड लास्ट वाला है कंट्रोल टी दबाऊँगी, शिफ्ट दबाऊँगी एंड देन इसको इस तरीके से सेट कर दूँगी। ठीक है जी। सो आई थिंक सो कि थोड़ी सी हमें इसकी जो लाइन फॉर्मेशंस हैं उसको सेट करना होगा अभी भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने ग्रिड्स को जो है वो बिल्कुल इक्वल के साथ सेट कर रही हूँ, ताकि मैं इसको बिल्कुल एक लाइन फॉर्म में देख पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी लाइन आउट लग रही है, इस वजह से मैं इसको जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेट कर रही हूँ ताकि मेरी लाइंस जो हैं वो सीधी रहें। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पॉइंट्स और आपकी लाइन सीधी नहीं होगी ना तो आपका एलिमेंट जो है ना वो उसमें फिनिशिंग नज़र नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे भी थोड़ी सी नज़र आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इस तरफ करती हूँ ताकि मैं अपने ये वाले प्रिंट बस को भी थोड़ा सा ऊपर की साइड पे भी, अब जितना भी मेरा प्रिंट हिला हुआ है मैं उसको भी सेट करूँगी। ठीक है, सो ये वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना इसमें स्मार्ट वर्क करने के बाद भी आपको अच्छा खासा काम करना पड़ जाता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली हर चीज़ आप अपने हिसाब से देख रहे होते हैं, तो आपको अपने हिसाब से ही हर चीज़ सेट करनी पड़ती है। ठीक है ना, सो मैं यहाँ पे भी इसको सेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करूँगी। अच्छा, मैं इसको इस साइड से ही बड़ा करूँगी क्योंकि मुझे कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाना है। ठीक है, अगर मुझे कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं मिलाना होता ना तो वो एक अलग बात थी, बट आई ओनली वांट माय कॉर्नर शुड बी मिंगल अप। ठीक है, 19-20 का फ़र्क चलता है, मतलब 19-20 का फ़र्क चलता है, बट अगर 17-20 हो तो वो बुरा लगता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जैक्ट पैटर्न आपका निकल के आ चुका है।
ठीक है जी। आप चाहें तो इसकी कलर वेस चेंज कर सकते हैं, कलर वेरिएशंस बना सकते हैं, कलर वेरिएशंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको एज अ प्रिंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब आप अपनी कोई भी चीज़ बना लेते हैं ना, तो उसकी सेटिंग आपने एंड टाइम तक करते रहनी है। जैसे अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं मेरे जो पैटर्न्स हैं वो ओवरलैप भी हुए हैं, कहीं कहीं जो है वो उन्होंने मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो मैं उसको भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन दी एंड बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर ये अभी आपको इतना शो नहीं करेंगी या इतना नज़र नहीं आएंगी, बट जब आप इसको एंड पे देखेंगे, जब आपके हाथ में ये निकल के आता है, तो हमें पता लगता है ओहो ये क्या हो गया, ओहो ये क्या हो गया, क्योंकि वो बड़ा स्केल आपके हाथ में आता है। तो प्रिंट बनाने से पहले आपने ये सारी चीज़ों को ज़रूर चेक कर लेना है, एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है, ताकि कोई भी मिसहैप हमसे ना हो और हमारा कोई भी प्रिंट जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब मुझे ये वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ सेट करूँगी। सिर्फ मेरा जो एक बॉक्स है ना, मैं इसको बॉक्स में लेने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब आपने देखा मेरा बॉक्स में लेते ही इसने क्या किया, अपने जो कॉर्नर्स थे वो ऑटोमेटिकली जाके सेट डाउन हो गया। इसी तरीके से जो ये वाला है, मैं इसके भी जो कॉर्नर्स हैं, जो बॉक्स है, बॉक्स को बॉक्स के अंदर ही रखने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ लग रहा है कि नहीं कोई ओवरलैपिंग हो रहा है या कोई बहुत ज़्यादा आउट जा रहा है, तो आप उसको बॉक्स टू बॉक्स भी सेट कर सकते हैं। फिनिशिंग जितनी ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे 1-on-1 फिनिशिंग्स देख रही हूँ, डिटेल में इसको देख रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जो है वो हर चीज़ को एक दफ़ा देखना है बिफोर प्रिंट आउट, क्योंकि अगर ये प्रिंट निकल जाएगा तो फिर हम इसको सेट सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे जो है वो कुछ बाहर भी निकले हुए हैं बॉक्सेस से। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहाँ पे शिफ्ट दबा के ड्रैग भी किया है। तो हम यहाँ से, अगर आपको ऐसी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ऊपर से भी सेट देख सकते हैं। आप 1 बाय 1 क्लिक करें एंड देन, अच्छा अप डाउन का इतना मसला नहीं है, मसला जो है वो कॉर्नर्स का है। ठीक है, तो आपने सिर्फ कॉर्नर्स को कोशिश करना है कि हम वो देखें। तो मैं सिर्फ यहाँ पे Ctrl+T प्रेस कर रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि कॉर्नर्स बाहर निकले हुए हैं तो मैं उसको बस ग्रिड पे सेट कर रही हूँ। ठीक है, सो दोबारा से Ctrl+T दबा देंगे। ठीक है, इतना फ़र्क नहीं है, सो दोबारा से Ctrl+T दबाएंगे, क्योंकि देखें जितनी ज़्यादा आप इसकी परफेक्शन देखेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इन दी एंड रिज़ल्ट आपको ही मिलना है। ठीक है, अगर आप इसको बोलेंगे कि नहीं यार छोड़ो अब इतना कौन देख रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कौन देख रहा है वाली बात जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ों में आके रुक जाती है, बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ नहीं काम आती। ठीक है, तो आपने सिर्फ अपने ग्रिड को देखना है एंड देन उसको इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 चेक करना है। लास्ट टाइम तक आपने इसको बिल्कुल देख लेना। अच्छा, अगर थोड़ा सा फ़र्क हो तो उसको आपने निगलेक्ट करना है, बट अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा हो तो आपने उस चीज़ को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसा भी आप देख रहे हैं कि मैं देख रही हूँ कि अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो कोई मसला नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, तो मैं इसको जो है वो दोबारा से सेट करूँगी। ठीक है, अब मैं ये वाला देख लेती हूँ, तो ठीक है इसको सेट कर लेते हैं। इसके बाद वाला देख लेते हैं, ठीक है वो भी सही है। इसके बाद वाला नहीं, उसमें भी इतना फ़र्क नहीं आ रहा। जितना तवज्जो से, जितना आराम से, जितनी क्रॉस चेकिंग से आप अपना काम करेंगे, आपका काम उतना ज़्यादा परफेक्शन और उतना ज़्यादा नीट तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से चेक कर रही हूँ कि कोई तो ऐसा चीज़ नहीं है जो मेरी ओवरलैप हो रही है। जैसे मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ओवरलैपिंग लग रही है कॉर्नर्स के साथ, अब ठीक लग रही है। ठीक है, तो आपने भी 1-on-1 इस तरीके से चेक कर लेना है। आई थिंक सो मैंने लास्ट वाली लाइन को चेक कर ही लिया है, क्योंकि मैंने लास्ट वाली लाइन को दोबारा पूरा ही सेट किया था। तो जी ठीक है जी, सो अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ग्रिड आपका नज़र आ रहा है विद योर कलर्स, विद योर पैटर्न, विद योर एनिमेशंस, कि क्या चीज़ कैसे है, क्या चीज़ कैसे नहीं है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, इस चीज़ को अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं।
बस शर्त ये है कि आपने हर चीज़ को डिटेल में देखना है, डिटेल में काम करना है। अगर आप स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, अगर आप रेफरेंस के थ्रू भी काम कर रहे हैं और उस पिक्चर को एज अ रेफरेंस भी ले रहे हैं, तो भी आपने बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है जी। ओके जी, सो वी आर मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट ऑफ आवर लाइन एलिमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट बाय यूजिंग द लाइंस। तो उसके लिए हम सेम कर लेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे हमारा मार्की टूल एंड देन जस्ट वी गोना सिलेक्ट द आवर बॉक्स और आवर एलिमेंट दैट वी हैव टू मेक। ठीक है, हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल एक्स एंड वी प्रेस कर लेंगे। ओके, लेयर आपने सेलेक्ट रखनी है। कंट्रोल एंड एक्स एंड वी प्रेस करके हम इसको उठाएंगे एंड देन हम इसको अपने न्यू वाले टैब पे ले जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने पहला वाला अपना किया है उसी तरीके से आपने इसको जो है वो कंप्लीट करना है। आप आराम से इसको उसकी डायमेंशंस को देखिएगा कि किस तरीके से आपने इसकी डायमेंशंस को रखना है। ठीक है, कोशिश आपने यही करनी है कि आपकी एग्जैक्ट डायमेंशंस आ जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए जो है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा जो है वो मतलब जंबल अप है, मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक न्यू लेयर ले लूँगी। न्यू लेयर लेने के बाद आई विल जस्ट क्रिएट अ बॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे बस एक ग्रिड ऐड कर रही हूँ ताकि मैं लाइन से बाहर ना जाऊँ। ठीक है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कभी कुछ मतलब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चली जाऊँ या मेरे बॉक्सेस थोड़े सा आगे पीछे हो जाएं, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसके लिए ग्रिड ऐड कर रही हूँ ताकि मेरी जो लाइंस हैं वो एग्जैक्ट यहाँ पे मेरे ग्रिड पर ही आके प्लेस ऑन हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर देती हूँ। इसी तरीके से मेरे सारे ग्रिड सेट हो गए। ठीक है, ग्रिड सेट करने के बाद मेरी जो पिक्चर है उसको मैं कर दूँगी 30 और 33%। ठीक है, 30% मैंने इसको कर दिया है एंड देन अपनी न्यू लेयर पे जाके, ठीक है, मैं एक और न्यू लेयर ले लूँगी। अच्छा, न्यू लेयर ले लूँगी। न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे एल लूँगी। मैं यहाँ पे पेन टूल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द पॉलीगोनल लेसो टूल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कोई भी शेप जो मुझे ड्रॉ करनी है मैं उसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँगी। मैं ये बीच वाली जो शेप है इसको ही थोड़ा सा मतलब कर रही हूँ ताकि इन दी एंड हमें जो भी करना है काम वो एग्जैक्ट हमारा इसी शेप पर आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ले लिया है अपना टूल एंड मैं इसको जो है वो यहाँ से कवर कर रही हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सही लगे। मुझे इस हिसाब से सही लग रहा है तो मैं पॉलीगोनल लेसो टूल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, पॉलीगोनल लेसो टूल यूज़ करके जो है वो आपने क्या करना है, अपनी शेप को एग्जैक्ट ड्रॉ करते जाना है। अगर आपकी शेप आपसे थोड़ी सी इधर उधर भी हो जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज़ इन दी एंड आप अपनी भी कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मेरी ये शेप बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं यहाँ पे और बैक स्पेस कलर यहाँ पे फिल कर दूँगी। आप यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, मुझे फ़िलहाल ब्लैक में ही कलर चाहिए तो ब्लैक में कलर फिल करके मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा शिफ्ट दबा के नीचे की साइड वाला जो है उसको मैं अपने बिल्कुल एलिमेंट और बिल्कुल लाइन के साथ टच कर लूँगी। ठीक है जी, इस तरीके से मेरा एक एलिमेंट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब सिंपली आपने क्या करना है, कुछ भी अब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है, कंट्रोल जे दबाना है, शिफ्ट दबाना है, उठा के इसको आपने इसको ले जाके अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट पे प्लेस कर देना है। अगेन कंट्रोल जे उठाएंगे, इसको शिफ्ट दबा के क्लिक करके पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोबारा से आपने क्लिक करना है अपनी लास्ट वाली उस पर। ठीक है, हम लास्ट वाली लेयर पे कंट्रोल जे करेंगे, क्लिक करेंगे एंड देन हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। आई डोंट नो कि आपने अभी सफ़ायर का जो सफ़ायर जो क्लोथिंग ब्रांड है उसका भी आपने प्रिंट देखा होगा, तो वो इन्हीं लाइंस पे मुझे नज़र आया था, क्योंकि अभी आपको पता है कि कुछ सीज़न आने वाला है, ईद आने वाली है, तो उस हिसाब से हम शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मुझे इसी तरीके का लाइन से मॉडिफिकेशन करी हुई मुझे एक पैटर्न नज़र आया, वो भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट था। अच्छा, ये वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये तो ओवरऑल आपको ब्लैक एंड वाइट में ही इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं कि आपको किसी और कलर में इसको जब आप लेते तो हमें ऐसा लगता है क्या चटापटी कलर है या क्या रंग बिरंगी सी दुनिया है। ठीक है, सो इनकी जो ब्यूटी है लाइन सेगमेंट्स की या लाइन एलिमेंट्स की जो ब्यूटी है ना, वो इट्सेल्फ मोनोक्रोमेटिक पर ही है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है ब्लैक और वाइट। ठीक है, जिसके अंदर कोई कलर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इसके अंदर हम कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वाली सारी वीडियोस में बताया भी है कि आपने किस तरीके से कलर ऐड करना है, कौन कौन सी वेरिएशंस आप बना सकते हैं, सो वो भी आपको पता है। बट इसकी जो ब्यूटी है इन द एंड वो आपको
इन दी एंड इसी तरीके से नज़र आएगी, क्योंकि ये इतना खूबसूरत लगता है। अभी मैं आपको उसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाकई इसकी जो अपनी ब्यूटी है वो ब्लैक एंड वाइट में ही नज़र आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी जितनी लेयर्स हमने बनाई हैं उसको हम फ़िलहाल कर देंगे कॉपी, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए होता तो फिर मैं अपनी कोई भी लेयर्स को मर्ज नहीं करती, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का पैटर्न चाहिए तो मैं इसीलिए अपनी सारी लेयर्स को मैंने किया है सेलेक्ट एंड आई विल प्रेस Ctrl E, जिससे क्या होगा मेरी सारी लेयर्स हो जाएंगी मर्ज। ठीक है, मर्ज करके मैं क्या करूँगी, Ctrl J प्रेस करूँगी, शिफ्ट दबाऊँगी, अब इसको ऊपर की साइड पे ले जाऊँगी। ठीक है जी, एंड देन अगेन Ctrl J दबाऊँगी, फिर इसको उठा के ऊपर की साइड पे ले जाऊँगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसी तरीके से हमने अपनी दोबारा बीच वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, Ctrl J दबाना है, शिफ्ट प्रेस करना है, नीचे वाले एलिमेंट पे लाके इसको प्लेस कर देना। अगेन Ctrl J दबाएंगे, शिफ्ट करेंगे, नीचे वाले एलिमेंट पे लाके प्लेस कर देंगे। सो इस तरीके से आपका जो बैक पैटर्न है उसकी आप आई क्लोज कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, आप Ctrl H दबा के भी अपने सारे एलिमेंट्स को देख सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट वो जो पैटर्न था वो लेस देन 10 मिनट्स में आपका पैटर्न रेडी है। ठीक है, अब आप अगर इसको 1 बाय 1 बनाने बैठते तो उससे क्या होता कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन की लेयर ले ली है, ठीक है, एक्सप्रेस कर लेती हूँ, ब्रश ले लेती हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ इसको ड्रॉ करने लगते कि नहीं मैं पहले इसको ड्रॉ करूँगा, फिर इसको करूँगा, फिर इसको करूँगा, फिर इसको करूँगा, उससे क्या होता कि आपकी सारी अलाइनमेंट्स आउट हो जाती। ठीक है, या देखें एक पैटर्न को देखने का ना अपना एक नज़रिया है। मैंने इसको कैसे देखा, मैंने इसको बॉक्स की फॉर्म में देखा कि मुझे ये बॉक्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग इसको ऐसे फॉर्म में देख रहे हों कि जिनको सिर्फ ये 2 से मतलब हो। ठीक है, ये 2 से मतलब हो, फिर ये 2 से मतलब हो, इसी तरीके से फिर ये 2 से मतलब हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो बीच के आपके एलिमेंट्स है ना, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, इससे क्या होता है, इससे जो है ना आपके लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ लाइंस मैटर करती हों, मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे देख रहे हो सिर्फ एक एक बॉक्स को कि बिल्कुल पतले पतले बॉक्सेस हैं, हम ऐसे इसको बना लें, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे होंगे कि हम वर्टिकली इसको बना लें। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन दी एंड वो वाला काम कीजिए जो आपके लिए सूटेबल है और ईजी है। मुझे फुल बॉक्स को लेना इजी इसीलिए लगा क्योंकि मैंने इसकी जो अजम्पशंस की, जो मैंने इसकी एनाटॉमी देखी, वो ऐसे देखी कि अगर मैं 2x2 के बॉक्सेस क्रिएट करती हूँ, जैसे 2x2 का ग्रिड क्रिएट करती हूँ, जो मैंने आपको बताया है, दिस वन Ctrl H करके मैंने आपको दिखाया है। अगर मैं 2x2 का बॉक्स लेती हूँ तो मेरे कितने बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखूंगी तो वर्टिकली देखूंगी तो 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब मेरे वर्टिकली भी 5 बॉक्सेस हैं, हॉरिजॉन्टली भी 5 बॉक्सेस हैं। सो मैं बेसिकली बॉक्सेस का आपको इसीलिए हवाला देती हूँ या इसीलिए बताती हूँ क्योंकि एक बॉक्स में जो चीज़ हो रही होती है ना, वही चीज़ आपके दूसरे बॉक्स में भी हो रही होती है। ठीक है, जो हमारे लाइन सेगमेंट्स या जो हमारी मॉडिफिकेशन है ना लाइन्स की, उसका जो मेन एलिमेंट है, उसकी जो मेन थ्योरी है, वो इटसेल्फ यही है कि आपके एक बॉक्स में क्या हो रहा है। अगर आपको पता चल जाएगा ना कि आपके एक बॉक्स में क्या हो रहा है, तो आपको ईजिली पता होगा कि मेरे आगे आने वाले जितने भी बॉक्सेस हैं ना, उन सब में सेम वर्किंग हो रही है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके एक बॉक्स में कितनी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो आप उसको एज इट इज़ नहीं कर पाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप उसको एक एज अ स्क्वायर डील कर लो या चाहे आप इसको एक एज अ दिस वन बॉक्स डील कर लो। ये टोटली आपकी इमेजिनेशन है, टोटली आपकी वर्किंग है। अगर आप जितना ज़्यादा प्रिसाइज काम करोगे उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बड़ा काम कर रहे हो या आप एक बड़े बॉक्स को बना रहे हो तो आपको प्रिसाइज काम नहीं करना, आपको अपने हवासों में नहीं रहना, आपको जो है अनकॉन्शियस रख के काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे कोई भी काम करो, चाहे आप इतना सा बॉक्स ले रहे हो या चाहे आप पूरा स्क्वायर का बॉक्स ले रहे हो या चाहे आप पूरी लाइन ले रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो, आपको हर वो चीज़ को मैटर करना है, हर वो चीज़ को बैलेंस करके चलना है, ताकि आपका इन दी एंड जो आपका प्रोडक्ट है ना, जो आपके सामने आने वाला है, जो आपकी एक प्रॉपर आप कह लें कि आपका जो आउटकम है, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग नज़र आना चाहिए ना कि आपको लगे कि हाँ यार, हमने जो बनाया है ना वो सही है। मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब जैसे देखिए, मैं इसको यहाँ पे अगर आईज की क्लोज कर दूँ और अगर Ctrl H भी हटा दूँ तो मुझे मालूम है कि मैंने जो बनाया है वो सही बनाया है। अब आप इसे हज़ारों दफ़ा चेक कर लो, इसे लाखों दफ़ा चेक कर लो, इसकी बार बार रीचेकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे मालूम है कि इन दी एंड मैंने जो बनाया है वो सही बनाया है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इतनी श्योरिटी के साथ बनाया है। उस बॉक्स की जो डायमेंशन है वो जो मैंने ली है, मैंने जो अपना आप कह लें कि मैंने जो पिक्चर क्रिएट की है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिएट की है, और मैंने ऑब्वियसली
जब मैंने उसको रेप्लिकेट किया है, एक तरीके से इसको रेप्लिकेशन भी बोलते हैं कि आपने अपने एक मोटिव को देख के आपने अपना दूसरा मोटिव उससे रीड्रॉ किया है, रेप्लिकेट किया है, मतलब आपने उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पैटर्न मेकिंग में, आपके डिज़ाइन एलिमेंट में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। चाहे आप कुछ भी बना रहे हो तो आपने अपने होशों को, अपने हवासों को काबू में रखना है और आपने अपनी आँख खोल के रखनी है, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे भी अभी हम आगे ड्रॉ करने वाले हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा जम्बल अप है, ठीक है। तो उसको ईजी वे में किस तरीके से आप बना सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हम वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है जी। ओके जी, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें अपना ये वाला पैटर्न बनाना है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट पैटर्न के लिए हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट पैटर्न के लिए सबसे पहले हमें अपना पैटर्न देखना होगा कि हमें बनाना क्या है। अच्छा, नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा वो बेसिकली सिर्फ लाइन का पैटर्न है, ठीक है। सो इसकी जो एनाटॉमी है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक लेयर ले लेती हूँ, ब्रश ले लेती हूँ, ठीक है जी। एनाटॉमी मैं क्या इसकी देख रही हूँ कि आपको यहाँ पे एक डायमंड नज़र आ रहा है, ठीक है, डायमंड नज़र आ रहा है। एंड आपको, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, बिल्कुल ब्रश का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो ये आपको एक डायमंड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आप इसकी एक चीज़ फोकस करें कि इसकी जितनी भी लाइंस निकल रही हैं वो निकल रही हैं इसके कॉर्नर्स से, ठीक है जी। इस डायमंड के कॉर्नर्स जितने हैं उतनी लाइंस निकल रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस डायमंड के कॉर्नर्स 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं। इसी तरीके से जो लाइंस भी आपकी जा रही हैं वो 4 जा रही हैं, ठीक है। इसकी एनाटॉमी सिर्फ इतनी सी ही है। अब इसके एक पार्ट में आप कितनी लाइंस ड्रॉ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप 10 लाइनें ड्रॉ कर लो, चाहे आप 12 लाइनें ड्रॉ कर लो, वो इन दी एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका और इसका साइज़ कितना लेते हो। अगर आप 1 इंच का साइज़ लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो एक स्ट्राइप होगी उसके बीच में 1 इंच का साइज़ होगा। अगर आप 0.5 लेते हो तो ऑब्वियसली आपके इन दोनों के बीच में 0.5 का गैप होगा, मतलब ये वाला जो गैप आएगा वो 0.5 का आएगा। वरना मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल रैंडम लाइंस ड्रॉ करें। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। हम चलते हैं हमारे न्यू पेज पे एंड इसको हम कर देते हैं डिलीट, बिकॉज इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने अपना पेज ओपन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपना मार्की टूल से अपना डायमंड खुद ड्रॉ कर लें, ठीक है। मैं वो भी आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मार्की लिया, ठीक है, मार्की टूल लिया मैं यहाँ पे। अच्छा जी, मार्की टूल हमारा थोड़ा सा रेक्टेंगल टूल है, हम यहाँ पे स्क्वायर टूल की तरफ चलते हैं। या तो आपने जो अपना ड्रॉ करना है ना वो आप खुद से ड्रॉ कर लें। जैसे मैं यहाँ पे 1 बाय 1 इंच, आप देख रहे हैं मेरी विड्थ जो है वो 1.9 इंच हो गई है, तो मैं 1.5 चलें, 1.5 और 1.7 मेरी हाइट है, 1.6 हो गई। मैं यहाँ पे 1.5 और 1.5, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रेडी कर लिया, ठीक है। अब मैं इसके पास जो है वो ब्लैक कलर चैनल इसके अंदर फिल कर देती हूँ। ऑल्ट, मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लूँगी, बिकॉज अगर मैं उसी लेयर पे काम करूँगी और मुझे बाद में इसको हटाना हुआ या रिमूव करना हुआ तो मेरा पूरा पेज हिलेगा, ठीक है। तो आई डोंट नीड दैट। मैं ऑल्ट बैक स्पेस करके मैंने इसको फिल कर लिया, ठीक है जी, फिल कर लिया। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ इस बॉक्स को, सिर्फ इसको स्ट्रोक दे दें। कंट्रोल Z आप प्रेस करें, आप यहाँ पे एडिट पे जाएं। एडिट पे आपको यहाँ पे फिल के नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन नज़र आ रहा है। 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 3 पिक्सल्स पे, सॉरी इंच कह रही हूँ, 3 पिक्सल्स पे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का स्ट्रोक रेडी कर देती हूँ, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इससे भी छोटा स्ट्रोक रेडी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। मैं यहाँ पे कंट्रोल D कर देती हूँ, कंट्रोल T दबाऊँगी मैं एंड मैं इसको डायमंड में रोटेट कर दूँगी, ठीक है। डायमंड में मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब ये देखने के लिए कि मेरा डायमंड एग्जैक्ट है भी या नहीं, मैं इसको स्केलिंग के थ्रू सेट कर लूँगी। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्केलिंग हुई हुई है, तो मेरी जितनी भी स्केलिंग है मैं उसको सबसे पहले रिमूव करूँगी, बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा स्केलिंग अपनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी जितनी भी हमारी एक्सेस स्केलिंग है उसको सबसे पहले आपने रिमूव कर देना है, बिकॉज इसमें हमें स्केलिंग का इतना ज़्यादा काम है नहीं, ठीक है। मैं आपको फ़िलहाल स्केलिंग इसलिए सेट करके दिखा रही हूँ ताकि मैं अपने डायमंड को एग्जैक्ट बैठा पाऊँ, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट करती हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी करती हूँ ताकि मैं एग्जैक्ट इसके कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स बैठा पाऊँ, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो कॉर्नर्स बिठाए हैं वो ऑब्वियसली मेरा जो डायमंड है वो आउट ऑफ द शेप है। तो मैं दोबारा से कंट्रोल T दबाऊँगी, ठीक है। कंट्रोल T हम दबा देंगे एंड दोबारा से हम अपनी लाइंस को
सेट करेंगे। ठीक है, आपने अपने जो बॉक्स है ना उसको आपने सेट रखना है। अगर आपका बॉक्स सेट नहीं होगा ना तो आपकी इंडियन लाइंस भी सेट नहीं होंगी। ठीक है, अब आपने इसको देखना है, अब आप इसको अपने हिसाब से इस तरफ कर लें। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मी मुझे इतना ज़्यादा मार्जिन इसमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल एच भी दबाती हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ ठीक है, इट्स फाइन। अगर मैं अपनी शेप की तरफ ना जाऊँ और अगर मैं अपने बॉक्स की तरफ जाऊँ या मैं अपने पेपर की तरफ जाऊँ तो अब मुझे ये जो बॉक्स सेट करना है या मुझे जो ये आप समझ लें कि जो मुझे अपना क्या कहते हैं इसको डायमंड सेट करना है वो मुझे करना है। कंट्रोल एच दोबारा प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, जितनी मेरी एक्सेस लाइंस हैं मैं उसको कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, तो मेरे पेज के अकॉर्डिंगली ये मेरी साइजिंग है। ठीक है जी, सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरा जो ये है इसको मैं कंट्रोल टी करके उठाऊंगी। आपने हमेशा याद रखना जो भी आपका स्ट्रोक एलिमेंट होगा आपने उसे कंट्रोल टी करके उठाना है ताकि आप उसको एग्जैक्ट उठा सको। अब आपने क्या करना है, अपनी डायमेंशन जब आपने यहाँ पे देखनी है, आपने देखा एग्जैक्ट मेरी जो पेज की डायमेंशन थी, क्योंकि मेरी स्क्वायर की डायमेंशन या मेरे डायमंड की डायमेंशंस बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट थी। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है तो मैं उसको यहाँ से कवर कर लेती हूँ। अब देखें, ठीक है, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मेरी जो डायमंड की जो डायमेंशंस हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वो एग्जैक्ट यहाँ पे बैठ गए हैं आके। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ले लें अपना पेन टूल। ठीक है, पेन टूल से लेके आपने क्या करना है, अब आपने अपनी शेप को देखना है जो कि किस तरह जा रही है। ठीक है, मतलब आपका जो ये वाला कॉर्नर है वो जा रहा है आपका कुछ इस तरीके से। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अपनी आई क्लोज करनी है, यहाँ पे आपने अपना इसको सेलेक्ट कर लेना है जस्ट फॉर द आप कह लें कि रेफरेंस। ठीक है, कंट्रोल एक्स एंड वी हम प्रेस कर लेंगे, इसको उठा के हम लेके जाएंगे यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ ताकि मैं इसको एग्जैक्ट देख सकूँ कि मेरी डायमेंशंस है कहाँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इस कॉर्नर पे प्ले कर रही हूँ। ठीक है, तो इस कॉर्नर का जो टारगेट है वो है यहाँ से ये जा रहा है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ जा रहा है एंड इट इज़ गोइंग लाइक दैट। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको लेके जाऊँगी, थोड़ा सा और नीचे जाके फिर ये इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका भी स्ट्रोक दूंगी क्योंकि मुझे इसका भी जो है वो सिर्फ स्ट्रोक ही देना है। तो मैं यहाँ पे भी इसको 2 पिक्सल्स कर देती हूँ बिकॉज़ हमने वहाँ पे भी 2 या 3 पिक्सल्स था मेरे ख्याल में। तो हम इसको भी, बल्कि 3 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको चलें 3 पिक्सल्स करके देखते हैं। 3 पिक्सल सही है हमारा। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली अब मैं ऑल्ट दबा के आपने एंटर कर देना है तो आपका ये वाली जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली अब आपने या तो इस लाइन को आप कॉपी कर लें, कंट्रोल जे दबा लीजिए। ठीक है, कंट्रोल जे दबाएंगे कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल टी दबाएं, लाइन आपकी कॉपी हो गई। अब आप इसको उठा के ले आएँ। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ रखना है एंड देन आपने इसको रोटेट कर देना है। देखें, अगर आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे ना तो आप ऐसे भी, अब जहाँ जहाँ जितना भी आपने इसको पार्ट देना है, जितना भी आपने इसको रखना है, आप इसको उस तरीके से रोटेट करें। मुझे थोड़ा सा और इसकी रोटेशन चाहिए बिकॉज़ मुझे ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्लेंडेबल पोजीशन में चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी अगर करूँ क्योंकि मुझे इन दी एंड ब्लेंडेबल चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट करूँगी। ठीक है, साइड पे रखेंगे एंड देन मैं इसको अब यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करूँगी। ठीक है जी, सो मैं इसको इस तरीके से ही, आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉप कर सकते हैं या आप इसको थोड़ा सा नीचे ला के भी आपने इसको ड्रॉप करना हो तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाहर का जितना एरिया उससे आपने कोई भी आपका सरोकार नहीं हो तो बेहतर है, अगर हो तो भी कोई इशू नहीं है इन दी एंड। ठीक है जी, सो ये हमने कर दिया, हमने इसको किया है इस तरफ। ठीक है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट, बल्कि छोड़े, रोटेट वाला पार्ट जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, पेन टूल से इसको भी, क्योंकि हमें इन दी एंड हर जगह ही जो है वो रोटेट करना है, तो मैं इसको यहाँ से इस टाइप की रोटेशन में ले जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हमें इसको ऐसे ही रोटेट करना है। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ऑल्ट दबा के एंटर दबाएंगे, देन हमारी सेकंड वाली डायमेंशन आ जाएगी। सेकंड वाली डायमेंशन हमारी इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से डायमेंशंस को सेट करना है। ठीक है, यहाँ से मैं ऑल्ट एंटर कर लेंगे, दोबारा से आपने अपनी इस डायमेंशन पे क्लिक करना है एंड देन मैं यहाँ से इसको जो है वो करूँगी थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकाल के, थोड़ा सा इस टाइप में। ठीक है जी,
इस तरीके से भी आप अपनी एक चीज़ को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लाइंस आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये वाला है, फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप इस लाइन वाले टूल के साथ भी वो वाला पार्ट कर सकते हैं कि आप इसको पूरा जूम इन करें एंड देन उसको खुद से क्रिएट कर लें, रेप्लिका कर लें, आप वो भी कर सकते हैं। आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से अपनी लाइन्स को बना सकते हैं। इसका जो कंप्लीट ड्यूरेशन है, इसकी जो कंप्लीट मतलब इसकी जो कंप्लीशन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। अभी के लिए इतना ही। आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, वीडियोस को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।